प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत जब खत्म हुई तो जीटी रोड का सफर खत्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे वो खत्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान खान बार बार अपनी जाली तख्तियां लगाता है, लेकिन हम जब इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक खत लेकर आ गई, और वो भी जाली खत जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो खत जिसको आपने छुपा कर तय लगाकर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस खत के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी ऑपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख्याल में साजिश में शामिल हैं, और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो वो आपने खत क्यों नहीं दिखाया? खत के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो खत नहीं आपने दिखाया। वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज था। अगर इतना ही वो खत था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खत को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो खत दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आइन को के ऊपर खुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आइन को तोड़ सकता है, वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो खत नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन खत दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो खत जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी ना जिक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई, और क्योंकि इनको पता था कि खत जब अवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप वजीर